स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। खबरों की शुरुआत करते हैं। खबर देहरादून से है, जहां गांधी पार्क स्थित शहीद स्मारक पर पहुंचकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कारगिल शहीदों को श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें, इस मौके पर सीएम के साथ सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी, राजपुर विधायक खजान दास, देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा भी मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें कि कारगिल दिवस पर लगातार जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के शहीदों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया। वहीं आपको बता दें कि कारगिल उत्तराखंड के 75 जवानों को सर्वोच्च बलिदान इसमें कारगिल युद्ध में दिया गया था। कारगिल युद्ध में भारतीय सेना ने 526 सैनिकों को खोया था। वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तान की सेना को लगभग 4000 सैन्य बलों के जवान जो है वो मारे गए थे। लगातार हो रही बारिश ने हर तरफ लोगों के लिए परेशानियां खड़ी कर दी हैं। आपको बता दें कि हर तरफ जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार बारिश लोगों और सरकारी संपत्तियों को भी भारी क्षति पहुंचा रही है। मंगलवार रात तेज हुई बारिश ने नालियों में बहकर आए बरसाती मिट्टी युक्त पानी के कारण राजकीय इंटर कॉलेज में आपको बता दें कि भूधसाव होने से कक्ष भवन में दरारें पड़ गईं। विद्यालय प्रबंधन ने इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को देने की प्रक्रिया भी शुरू करने की बात कही है। थराली विधानसभा के अंतर्गत नारायण बग्गर मुख्य बाजार में सड़क और दुकानों के अंदर मलबा पसरने से व्यापारियों और आम आदमी की काफी मुश्किलें हो रही हैं। आपको बता दें कि दरअसल वर्षों पुरानी इस समस्या पर कोई स्थानीय समाधान करने की आज तक भी कोई जहमत नहीं उठाई गई है, जिस कारण सर्दियों की तेज बारिश में भी यहां मानसून की बारिश हो या फिर राजकीय इंटर कॉलेज, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या अस्थायी महाविद्यालय भवनों के ऊपर पानी और मलबा आने का सिलसिला लगातार जारी रहता है। वहीं आपको बता दें कि नारायण बग्गर मुख्य बाजार में ऊपर पहाड़ी से फिर से मलबा पानी में बहकर आ गया है, जो कि सड़क पर फैलने के साथ ही करीब 25 दुकानों के अंदर तक जा घुसा है, जिससे कि व्यापारियों को बड़ा ही नुकसान उठाना पड़ रहा है। थराली को निर्देशित किया है और आज भी मेरी उनसे ये बात हुई है कि इसका स्थायी समाधान करने के लिए ये जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है हमारे इंटर कॉलेज के पीछे से और हमारा जो हॉस्पिटल है इसके पीछे से करते हुए और ये चौराहा हमारा परखाल वाला उसके नीचे इसकी निकासी का मैंने उनको निर्देश दिया है। 1-2 दिन में इसी ड्रोन सर्वे करके निश्चित रूप से इसकी तैयार करें। रात भर हो रही मूसलाधार बारिश ने सड़कों पर जमकर अपना कहर बरपाया है। आपको बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कें लगातार बंद चल रही हैं और वहीं रात में हुई बारिश ने कर्णप्रयाग, थराली, ग्वालदम, अल्मोड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग जगह जगह से बंद हो गया है। वहीं आपको बता दें कि सुबह बीपीआरओ ने लगभग कई जो सड़कें हैं वो बाधित हो गई हैं। आपको बता दें कि इसी वक्त एक बाइक और एक कार भी यहां से गुजर रही थी, तभी ऊपर पहाड़ से बड़े बड़े पेड़ और बोल्डर मलबा उनके सामने भरभरा कर गिर गया। अब खबर विकासनगर से है, जहां राज्यपाल भवन उत्तराखंड द्वारा गोद लिए गए झाझरा गांव का निरीक्षण करने खुद राज्यपाल गुरमीत सिंह झाझरा गांव पहुंचे। वहीं आपको बता दें, इस कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह ने झाझरा गांव पंचायत में स्थित जलवायु टावर
विज्ञान धाम पूर्व माध्यमिक स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, प्रधानमंत्री आवास कॉलोनी से लेकर तमाम कार्यों का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र में ग्रामीण छात्र छात्राओं से बातचीत भी की और बच्चों से शिक्षा की व्यवस्था की जानकारी ली। वहीं दूसरी ओर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने पंचायत भवन में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और समस्याओं से जल्द उनका निराकरण करने का भी आश्वासन दिया गया। वहीं अधिकारियों को समस्या का हल देने के निर्देश दिए गए। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए राज्यपाल गुरमीत सिंह ने प्रधान और विभिन्न विभागों के द्वारा कार्य की जमकर तारीफ करते हुए जहां सड़क से लेकर शिक्षा तक की बेहतरीन व्यवस्था है। अत्यंत आनंद आ रहा है कि मैंने हमारे समाज का, हमारे राष्ट्र का, हमारे प्रदेश का जो सबसे बेसिक चीज है वो है हमारे गांव। और आज झाझरा गांव में आकर जो एक लहर मुझको दिखाई दी है, सच कहूं तो अत्यंत खुशी हुई है। सबसे पहले मैं कहूंगा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का मैंने स्टॉल्स देखा है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं ने यहाँ पर एक अलग ही तरीके से जो उत्पादन करती हैं, मुझे तो इस बात का पूर्ण विश्वास है कि पूरी दुनिया में उत्तराखंडी महिलाएं और हमारी उत्तराखंड की बेटियों जैसा कोई नहीं है। और हमारा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो वुमेन लेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये अवश्य ही, आई एम डेफिनेट अबाउट इट दैट दे विल ब्रिंग ए रेवोल्यूशन, अ ट्रांसफॉर्मेशन और एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आएंगे। ढोल दमों की थाप। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली स्थित केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट के शासकीय आवास पर भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के समस्त सांसद गणों, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और महामंत्री संगठन के साथ कई विषयों पर उनके द्वारा चर्चा की गई। वहीं आपको बता दें कि आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर भी व्यापक विचार विमर्श किए गए। अब खबर हल्द्वानी से है, जहां सर्किट हाउस में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने डेंगू की रोकथाम को लेकर जनपद के 16 विभागों के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को डेंगू की रोकथाम के लिए हर संभव प्रयास करने के दिशा निर्देश भी दिए गए। उन्होंने कहा कि डेंगू को लेकर हमारी सरकार पहले से ही अलर्ट है। वहीं मुख्यमंत्री के बाद वह खुद दौरा लगातार हर जिले में बैठक कर रहे हैं और उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा हर प्रकार से डेंगू की रोकथाम के लिए काम किया जा रहा है। मच्छरदानी, संवेदनशील जगहों पर छिड़काव, फॉगिंग या फिर नगर निगम के द्वारा स्कूलों के लिए जल्द से अभियान चलाए जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि नैनीताल जिले के अंदर स्वास्थ्य विभाग डेंगू को लेकर लगातार अच्छा कार्य कर रहा है। लगभग 16 विभागों की हमने बैठक की है और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि गत वर्षों की भांति इस साल हमारी सरकार ने डेंगू रोकथाम के लिए पहले से ही अलर्ट मोड पे थी और एक बैठक मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई, एक बैठक मेरी अध्यक्षता में हुई, फिर मैंने अभी सभी जिलों का भ्रमण भी किया। जो रोग होते हैं वेक्टर बॉर्न डिजीजेस, इसमें मेनली 4 बीमारियां हमारी हैं, जिसमें डेंगू है,
कारगिल विजय दिवस पर अल्मोड़ा में शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। आपको बता दें कि जिला सैनिक कल्याण की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शहीद परिवार की वीरांगनाओं का सम्मान भी किया गया। विजय दिवस के अवसर पर शहीद लांस नायक हरीश सिंह देवाड़ी और देवेंद्र गिरी, राजेंद्र सिंह देवाड़ी, नायक हरि बहादुर की वीरांगनाओं को सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि कैंट में आयोजित कार्यक्रम में सेना के अधिकारियों, कर्मचारियों, विधायक, डीएम, एसएसपी सहित स्थानीय लोग मौजूद रहे। वहीं कारगिल विजय दिवस के अवसर पर शहीद वीरांगनाओं ने कहा कि हमें अपने पति की शहादत पर गर्व है, लेकिन शहीद दिवस के अवसर पर उनकी आंखें भी भर आती हैं। वीरांगना सावित्री देवी ने कहा कि सरकार की उनसे सारी जो मांगे हैं वो पूरी हो गई हैं, लेकिन आज तक भी जो तमाम दिक्कतें हैं वो थोड़ी उनको उठानी पड़ रही हैं। जीत हासिल की। कारगिल दिवस के इस अवसर पर, जिसको हम सब शौर्य दिवस के रूप में भी मना रहे हैं, मैं उन महान जो लोग इस दिवस पर शहीद हुए हैं उनको श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। और ये हम सब के लिए बड़े गौरवशाली का क्षण है कि कारगिल जैसी जो लड़ाई, जिसको हमारे वीर सैनिकों ने अपने शौर्य, अपने पराक्रम, अपने वीरता से इस लड़ाई को कठिन परिस्थितियों में अब खबर देहरादून से है, जहां डोईवाला में इंटीग्रेटेड टाउनशिप योजना पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। स्थानीय लोग भी इस मुद्दे पर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदेश के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि बिना किसानों की अनुमति के इस तरह की कोई योजना को लागू नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जोनल प्लान तैयार करने के लिए वहां पर स्टेक होल्डर्स से बातचीत की जाएगी और उनकी सहमति के आधार पर ही आगे की कार्रवाई होगी। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि इंटीग्रेटेड टाउनशिप को लेकर क्षेत्र में लोगों में असमंजस की स्थिति है। वहीं आपको बता दें कि 3081 हेक्टेयर भूमि में 747 हेक्टेयर भूमि सरकारी है, जबकि वहीं आपको बता दें कि जो ये योजना है उस पर साफ तौर पर सरकार का यही कहना है कि सभी से विचार विमर्श किया जाएगा और उसके बाद ही इस तरह की किसी योजना को लागू किया जाएगा। तो आपको बता दें कि इंटीग्रेटेड टाउनशिप पर जो है लगातार सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं, जिसमें कांग्रेस जो है वो जमकर विरोध भी कर रही है। वहीं आपको बता दें कि इस पर सरकार का कहना है कि किसी भी विचार परामर्श के बिना जो है इस योजना को लागू नहीं किया जाएगा। स्टेक होल्डर्स से जो है विचार विमर्श किया जाएगा। अगर उनकी सहमति होगी तो तभी आगे की कार्रवाई जो है इस पर की जाएगी और योजना को आगे लागू किया जाएगा। डोईवाला क्षेत्र, मारखम क्षेत्र में जिस प्रकार का, माजरी क्षेत्र में जिस प्रकार का प्रचार किया जा रहा है, वहाँ एयरोसिटी बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार की तरफ से अभी नहीं है। साथ में जो टाउनशिप की बात भी यदि कुछ लोग इस बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो सरकार का सीधा कहना है, मेरा भी सीधा कहना ये है कि बिना किसानों की सहमति या संवाद के कोई भी किसी भी किसान की जमीन एक्वायर नहीं करेगी। तो चलिए अब सीधा रुख करते हैं देहरादून का, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा कारगिल दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। सुनील दत्त सौरवाल जी, थपलियाल जी एवं आज हम सब के बीच में जो ये सैनिक सम्मान का कार्यक्रम, हमारे इन वीरों को स्मरण का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है, ऐसी हमारी सभी वीर नारियां, मैं उन सभी को प्रणाम करता हूँ।
और इस कार्यक्रम में पधारे हमारे सभी सेना के अधिकारीगण, वरिष्ठ अधिकारीगण, हमारे जवान और दूर दूर से आए हुए सभी माताएं, बहनें, सभी मेरे नौजवान साथियों, उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो आज के इस कारगिल विजय दिवस के गौरवशाली पल, जिसके बारे में हमारे सैन्य अधिकारियों ने बहुत विस्तार से यहां पर बताया कि 18,000, 20,000 फीट की ऊंचाई पर जाकर किस प्रकार से भारत की सेना ने अपना अदम्य वीरता, साहस और पराक्रम से किस प्रकार से एक बार जिन चोटियों पर कब्जा हो गया, उन चोटियों को फिर से वापस लेने का काम किया। शायद ये दुनिया का पहला इतिहास होगा जहां भारत की सेना ने वो करके दिखाया जो विश्व में किसी सेना ने करके नहीं दिखाया। इस पराक्रम की नई परिभाषा लिखने वाले मां भारती के प्रत्येक रक्षक को मैं अपना कोटि कोटि नमन करता हूं, और जो हम सब के बीच में नहीं रहे उनको नमन करते हैं। साथ में ऐसे लोग जिनमें से कोई शारीरिक रूप से पूरी तरह से अपंग हो गए, कोई किसी का हाथ चला गया, किसी के पैर चले गए, किसी के हाथ भी चले गए, पैर भी चले गए, और भी शारीरिक क्षति हुई, मैं उन सबको भी सैल्यूट करना चाहता हूं। और हमारे राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है, जिनके सिंहनाद से समती, जिनके सिंहनाद से सहमी, धरती रही है अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम उनकी आज जय बोल। आज ऐसे लोगों को हम सब लोग याद कर रहे हैं। कारगिल के उस क्षेत्र में वहां की घाटियां, वहां के पहाड़, भारत के रणबांकुरों ने जो दुश्मन के खिलाफ जो एक अदम्य साहस का काम किया, और 1999 से लगातार आज ये 24 साल का कालखंड पूरा हो रहा है, आज भी उसी वेग से गुजर रहा है कि तिरंगे को हाथ में लेकर मां भारती की रक्षा के लिए किस प्रकार उन्होंने हुंकार भरी थी, जिसके कारण से दुश्मन की धरती और कलेजा आज तक लगातार डोल रही है। आज तक कोई दुश्मन हमारी ओर देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। भारतीय सेना का अदम्य साहस और वीरता ने दुश्मन को एक बार फिर से बतला दिया कि उसके रहते हुए भारत की आन बान शान पर कोई भी कभी कमी नहीं आ सकती है, कोई भी भारत की ओर देख नहीं सकता है। विजय दिवस के अवसर पर आज मैं एक बार फिर उनके समर्पण, शौर्य का स्मरण कर मैं स्वयं को भी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। कारगिल की चोटियों पर हमारे सैनिकों ने जो अपने लहू से, अपने अदम्य साहस से जो विजय गाथा लिखी थी, निश्चित रूप से ये दिवस, आज का ये दिवस जिस दिन हम प्रत्येक वर्ष कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं, हमारी वीर माताओं को, बहनों को हम सम्मानित करते हैं। शायद ये दिन इसलिए भी हम लोग मनाते हैं कि आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं, आने वाला हमारा जो भविष्य है, हमारे नौनिहाल हैं, वो सारे के सारे इस वीरता की गाथा से परिचित हों, उन शौर्य गाथाओं को अपने मानस पटल पर रखें, अपनी स्मृतियों में रखें, और जिन्होंने अपनी मां की ममता को ठोकर मार दी, जैसा शुरुआत में अग्निहोत्री जी कह रहे थे कि जवान को दिखाई नहीं देता, सैनिक को दिखाई नहीं देता कि कहां माता है, कहां पिता है, कहां भाई है, कहां बहन है, कहां बच्चे हैं। वो केवल और केवल एक ही बात सोचता है कि जो लक्ष्य उसको दिया गया है, जो टास्क दिया गया है, जो टारगेट दिया गया है, उस टारगेट को अचीव करना है। और हमारे आने वाली पीढ़ियां निश्चित रूप से इनसे प्रेरित होंगी। कारगिल की यह विजय गाथा की बात जब भी हम करते हैं, तब तब हमको जो है ध्यान आता है, जैसा गणेश जोशी जी ने बहुत विस्तार से उसके बारे में बताया कि हर देश के 5वें सैनिकों में से एक सैनिक इस देवभूमि उत्तराखंड से है, इस वीर भूमि उत्तराखंड से है। इसमें भी हमारे 75 सपूतों का बलिदान, ये वीर भूमि हमेशा उनको स्मरण रखेगी। कभी उन वीर सपूतों को
हम अपने स्मरण से ओझल नहीं होने देंगे और उत्तराखंड के शूरवीर देश के लिए शहादत देने में हमेशा सबसे आगे रहें, चाहे वो कारगिल का युद्ध हो या कोई भी देश का युद्ध हो। हर युद्ध में उन्होंने दुश्मन को नाको चने चबवाए हैं, उनको कड़ी टक्कर देने का काम, उनको पीछे धकेलने का काम, वापस लौटने को मजबूर करने का काम, देश को वीरता और विजय दिलाने का काम इन जाबाज सैनिकों ने किया है। हम में से कोई भी महावीर मेजर विवेक गुप्ता, मेजर राजेश अधिकारी, इनको कभी नहीं भूल सकता, जिनके रण कौशल से और उनकी बहादुरी से उनकी गवाही तोलोलिंग की पहाड़ी आज स्वयं देती है। और ना ही हम शशि भूषण घिल्डियाल, राजेश शाह, खुशीमन गुरुंग, रुपेश प्रधान, कश्मीर सिंह, ब्रजमोहन सिंह, अनुसुईया प्रसाद, कुलदीप सिंह और AK सिन्हा जैसे वीरों की वीरता को भूले हैं, जिन्होंने मां भारती के मुकुट को उसके माथे पर सजाए रखने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने का काम किया है। जिस सांस्कृतिक परिवेश और विचारों ने हम सभी को पोषित किया है, उस संस्कृति में मान्यता है, कहते हैं देशभक्ति सर्वासु भक्ति सुश्रेष्ठा, यानी कि देशभक्ति जो है सभी प्रकार की भक्तियों में सर्वश्रेष्ठ है। यानी कि हम जितने प्रकार की भक्तियां करते हैं, उन भक्तियों में अगर सबसे ऊंचा स्थान किसी को दिया गया है तो देशभक्ति के लिए दिया गया है। जिसमें यहाँ से कितना शानदार रामधारी सिंह दिनकर जी की जो कविता हमारे बड़ोला जी ने कही थी, अग्निहोत्री जी ने, हाँ, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर ही हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ू भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस दिन उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पर जाएं वीर अनेक। शानदार जो उन्होंने यहाँ से कविता सुनाई, मैंने उसको दोबारा आपके सामने इसलिए रखी कि ये शानदार कविता थी। मैं स्वयं एक सैनिक परिवार से आता हूँ और सेना के साथ जिस प्रकार का मेरा रिश्ता रहा है, जिस प्रकार से मेरा बचपन सेना को देखते देखते बड़ा हुआ है, जिस प्रकार के सेना के संस्कारों को, उसके अनुशासन को हमने जिया है, सीखा है, और आज भी मैं सच बताऊं तो मुझे 10 बजे देहरादून पहुंचना था और मैं कह नहीं सकता कि कई बार पिछले साल भी इसी दिन थोड़ा विलंब हो गया और आज भी थोड़ा विलंब हो गया, तो मैं बार बार कह भी रहा था और अब मैं क्या करूं, भगवान से प्रार्थना भी कर रहा था कि हे भगवान मैं बहुत लेट ना हो जाऊं, जिससे कि हमारी वीर माताएं बहनें यहाँ पर इंतजार कर रही होंगी, हमारे वीर सैनिक बैठे होंगे और जिस अनुशासन को हमने बचपन से जिया है। लेकिन करते क्या, मौसम खराब हो गया और दिल्ली में देर रात तक कल मीटिंग होने के कारण से प्रातःकाल जितनी जल्दी हो सकता था वो जल्दी आने का मैं प्रयास करता रहा, लेकिन मौसम खराब हो गया, जिसके कारण से मैं आधा घंटा जब मुझे विलंब हो गया तो मुझे बहुत भारी लग रहा था, एक एक पल भारी लग रहा था। मैं सच बताऊं कि मैं आप सबके बीच में समय पर नहीं पहुंच पा रहा हूं और सेना का जो अनुशासन जो मैंने अपने संस्कार में जिया है, अपने को बड़े होते होते जिसको अपने अंदर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की आगे जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।